The remainder after dividing this polynomial by x plus 1 is 2b। कहता है इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को जब हम x प्लस 1 पे डिवाइड करेंगे ना, तो रिमाइंडर हमारा आएगा 2b। यानी जो भी इसका आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद उसे हमने 2b के इक्वल रख लेना है। ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है कि इसी वैल्यू को आपने x माइनस 2 पे डिवाइड करना है। उसका जो भी आंसर आएगा उसे आपने b प्लस 5 के इक्वल पुट कर लेना है। तो फिर प्लस माइनस जो भी होगा करवा के आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे फाइंड बेसिकली करना है a एंड b। दो वैल्यूज फाइंड करनी है a और b की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x प्लस 1 को पुट करते हैं। x प्लस 1 को सबसे पहले 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से हमारा x निकल आएगा -1। ये जो -1 निकला है ना, इसे p ऑफ x में पुट करें। पुट इन p ऑफ x। इस वैल्यू में जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पे आपने -1 पुट करना है। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7। तो पावर हमारी ऑड है, साइन चेंज नहीं होगा, -1 ही रहेगा। यहाँ पर पावर इवन है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये प्लस a आ जाएगा प्लस 7। प्लस माइनस माइनस, 7 में से a गया तो ये a प्लस 6 हो जाएगा। अब बच्चों इस वैल्यू में हमने a प्लस, अब बच्चों हमने इस p ऑफ x को डिवाइड किया है x प्लस 1 पे, तो आंसर आया इतना। तो वो कह रहा है इसका जो हमारे पास आंसर है वो 2b के इक्वल है। यानी इस इक्वेशन को, इस आंसर को हम 2b के बराबर रख लेंगे, 2b। तो अब इसे थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं। 2b इधर प्लस है, उधर आकर माइनस हो जाएगा। a माइनस 2b इज इक्वल टू, ये 6 इधर प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। नाउ अब हम x माइनस 2 को डिवाइड करेंगे इस पे। यानी जो काम इधर किया है वो x माइनस 2 के साथ करेंगे। तो x माइनस 2 को सबसे पहले 0 के इक्वल रखें, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 2। अब इसे पुट करें p ऑफ x में। पुट इन p ऑफ x। तो p ऑफ x में जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर अब हमने 2 रखना है। पहले -1 रखा था, अब 2 रखना है। तो p ऑफ x बराबर है 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7। 2 का क्यूब 8 है, प्लस a वैसे ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7। 7 प्लस 8 15 प्लस a4 या 4a। ठीक है जी। अब इसे आप इक्वल रख लें b प्लस 5। तो जब हमने x माइनस 2 पे इसे डिवाइड किया था तो हमने b प्लस 5 के इक्वल रखना है। तो ये b प्लस 5 के इक्वल पुट कर लें। तो अब ज़रा अरेंजमेंट करते हैं, वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। ये इधर हो जाएगा 15, इधर आकर माइनस का हो जाएगा -15। ये इधर आकर माइनस हो जाएगा 4a माइनस b। तो 5 में से 15 माइनस करें, -10 बचता है। इधर से हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, तो -b। ठीक है जी। अब इसे ज़रा चेंज करते हैं। अब मज़ीद मेरे ख्याल ये सॉल्व नहीं होगा, तो आप इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई है। अब इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और फिर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें। इस तरह लिख लें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 with 2
and subtract from इक्वेशन 1 कि इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 के साथ दोनों साइडों पे, जो भी आंसर आएगा उसे इक्वेशन 1 में से माइनस करवा दें। तो ज़रा मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं 2 से। -10 है तो इसे अरेंज कर लेते हैं पहले। 4 2s are 8a minus 2b is equal to -10 2s are 20। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब आपने इस वैल्यू को इसमें से माइनस करवाना, तो पहले इसे ऊपर रखेंगे। a minus 2b is equal to -6 over 8a minus 2b is equal to -20। तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा। तो 8a में से एक ए माइनस करें तो 7a बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, ये प्लस हो के कैंसिल इज इक्वल टू प्लस प्लस माइनस -14। ठीक है जी, हमने ए की वैल्यू निकालनी है तो -7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 14 बटे -7, 7 एक बार 7, 7 दो बार 14। तो ए की वैल्यू यहाँ पर हमारी निकल आई है -2। ए की वैल्यू 2 निकल आई है। अब इसे पुट कर दें 2 को इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ए की जगह पे -2 रखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 माइनस बी इज इक्वल टू -6। तो ये 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, -2b इज इक्वल टू -6 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, तो ये -4 हो जाएगा। -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो b इज इक्वल टू -2 2 1 2 2 2 माइनस माइनस से कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 2। तो ये बच्चों आपका आंसर निकला है। a की वैल्यू है -2 और b की वैल्यू है +2। क्वेश्चन नंबर 7, x³ plus lx² plus mx plus 24 हैज़ अ फैक्टर x plus 4 कि ये आपके पास जो वैल्यू है इसका फैक्टर है x plus 4। इसका मतलब है ये डिवाइड हो रहा है x plus 4 पे। इसे हम सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, लीव रिमाइंडर 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x minus 2 कि जब हम इस फैक्टर को, इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे x minus 2 पे तो जो आंसर आएगा उसे हम 36 के इक्वल रखेंगे क्योंकि उसका रिमाइंडर जो है वो 36 के इक्वल है। तो हमने l और m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट p ऑफ x, इस सारी वैल्यू को हमने p ऑफ x के इक्वल लेट कर लेना है। ये है x³ प्लस lx² प्लस mx प्लस 24। अब हमने इस फैक्टर को इक्वल रखना है 0 के। x plus 4 equals to 0। This implies that x is equal to -4। x is equal to -4 को पुट करेंगे इन p of x में। p of x में जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हमने -4 पुट करना है। तो हमारे पास ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस l इंटू -4 स्क्वायर प्लस m इंटू -4 प्लस 24। 4 का क्यूब 64 होता है, पावर ऑड है तो -7 आ जाएगा, प्लस l इंटू 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस
ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा तो माइनस 4m आ जाएगा प्लस 24 इज इक्वल टू 0। माइनस 64 प्लस 16l माइनस 4m प्लस 24 इक्वल्स टू 0। माइनस 64 प्लस 24 प्लस माइनस माइनस 64 में से 24 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 40, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस 40 प्लस 16l माइनस 4m इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे 16l माइनस 4m माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, पीछे रह जाएगा 4l माइनस m माइनस n इज इक्वल टू 0। ये 4 उधर जाके डिवाइड होगा तो 0 ओवर समथिंग 0 हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4l माइनस m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये 10 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा 4l माइनस m इज इक्वल टू प्लस 10। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ये हमारा इतना पार्ट हो गया, यानी कि हमने इस p ऑफ x में इस फैक्टर को डिवाइड कर लिया है। अब हमने अगला पार्ट करना है, कहता है लीव रिमाइंडर 36 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। अब हमने इसी वैल्यू को इस पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसे हमने 36 के इक्वल पुट करना है। तो पुट करके देखते हैं क्या आता है। p ऑफ x इज इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस lx स्क्वायर प्लस mx प्लस 24। अब डिवाइड हमने करना है x माइनस 2 पे, तो इसको इज इक्वल टू 0 रखें। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। इसे पुट कर दें ऊपर वाली इक्वेशन में, पुट इन अबव इक्वेशन। अब जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पे आपने 2 पुट करना है, p ऑफ 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस l इंटू 2 का स्क्वायर प्लस m इंटू 2 प्लस 24। तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 7l प्लस 2m प्लस 24। 8 प्लस 24 32 प्लस 4l प्लस 2m। ठीक है जी, अब इसे अरेंज कर लेते हैं। 4l प्लस 2m प्लस 32। इसे हमने इक्वल रखना है 36 के, क्योंकि उसने खुद कहा था कि रिमाइंडर जो है वो 36 है। तो अब 4l प्लस 2m, 32 इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 32। इसे माइनस करवाएं, 4l प्लस 2m इज इक्वल टू 36 में से 32 चले जाएंगे, पीछे बचेगा 4। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है, पीछे रह जाएगा 2l प्लस m इज इक्वल टू 4। ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2l प्लस m इज इक्वल टू 4 बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4। तो 2l प्लस m इज इक्वल टू 2। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 को ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। तो 4l माइनस m इज इक्वल टू 10, ये हमारी इक्वेशन 1 है।
2l प्लस m इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6l प्लस माइनस कैंसल 0 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12। आपने l की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, l इज इक्वल टू 12 over 6, 6 1s are 6, 2s are 12, l is equal to 2, l की वैल्यू आपकी निकल आई है 2। अब इस l को इक्वेशन 1 में पुट करें, ये हमारी इक्वेशन 1 है तो ये 2 है। ऊपर वाली इक्वेशन में l की जगह पे 2 रखेंगे, इसे ऐसे लिख लें, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो वो है 4 इंटू एल, एल की जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस 4l माइनस एम इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1 है। अब एल की जगह पे 2 पुट करें, माइनस एम इज इक्वल टू 10, 4 2s are 8 माइनस एम इज इक्वल टू 10। ये 8 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस एम इज इक्वल टू 10 माइनस 8, माइनस एम इज इक्वल टू 2, तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो m इज इक्वल टू -2। तो आपका आंसर है l इज इक्वल टू +2, ये l की वैल्यू है, और m इज इक्वल टू -2। यही आपका आंसर है। हमने l और m की वैल्यू निकालनी थी। l की वैल्यू आई है 2 और m की वैल्यू आई है -2। क्वेश्चन नंबर 8, lx³ plus mx² minus 4 leaves remainder -3 and 12 when divided by x minus 1 and x plus 2 respectively. Find l and m। कहता है आपको ये वैल्यू गिवन है, आपने इसे पहले x माइनस 1 पे डिवाइड करना है, फिर x प्लस 2 पे डिवाइड करना है। जब x माइनस 1 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर इज इक्वल टू -3 होगा, और जब x प्लस 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 12 होगा। तो हमने l और m की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट करेंगे इस सारी वैल्यू को p ऑफ x के इक्वल, कि p ऑफ x इज इक्वल टू है दिस वैल्यू के lx³ प्लस mx² -4, ये हमारा p ऑफ x है। अब x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करें, 0, l 1 का क्यूब 1 ही होता है, l ही आ जाएगा, प्लस m 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, -4। तो जब हमने x माइनस 1 पे इसे डिवाइड करना है ना, तो हमारा रिमाइंडर आता है -3। इस चीज़ को हम -3 के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो अब देखें l प्लस m, ये -4 उधर जाकर +4 हो जाएगा, -3 + 4, l प्लस m इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 रह जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इसलिए +7 आ जाएगा। अच्छा जी, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब हमने सेम वही मेथड के साथ इस p ऑफ x को x प्लस 2 पे डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल के p ऑफ x में पुट करनी है। तो नाउ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2। तो अब जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर आपने -2 पुट करना है। इधर लिख लें, पुट इन p ऑफ x। p ऑफ x हमारे पास क्या है, l इंटू एक्स का क्यूब है, यानी -2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर, -4 इक्वल हमने किसके रखना है, 12 के, क्योंकि जब हमने x माइनस 1 पे डिवाइड किया था तो हमने -3 के इक्वल रखा था। अब हमने x प्लस 2 पे डिवाइड किया है तो हमने रिमाइंडर इक्वल रखना है 12 के। तो
इसे हम 12 के इक्वल रख लेते हैं। इसे ज़रा सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 2 का क्यूब लें तो वो 8 होता है, पावर ऑड है तो -7 ही आ जाएगा, -8l हो जाएगा। 2 का स्क्वायर लें तो 4 होता है, पावर इवन है तो अंदर वाला साइन जो है प्लस हो जाएगा, तो +4m हो जाएगा। ये माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 12 + 4, इधर से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लें, पीछे रह जाएगा -2l + m इंटू 12 + 4 16। ये 4 बच्चों इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, -2l + m = 16/4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो ये वाली जो चीज़ है हमारे पास -2l + m = 4, ये हमारी इक्वेशन आ गई है 2। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब बच्चों हमने करना क्या है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। तो देखें ज़रा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, कि इस 1 इक्वेशन में से इस 2 को माइनस करना है। माइनस करने के लिए बच्चों हमने 1 में से माइनस करना है ना, तो 1 वाली इक्वेशन पहले लिखेंगे, l + m = है 1, और इक्वेशन 2 है हमारी -2l + m = 4। तो जब माइनस करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा। तो अब देखें ज़रा, प्लस 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 हो जाएगा, 2 और 1 3l हो गया, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, प्लस आ जाएगा। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, = ऊपर वाली वैल्यू प्लस की है, नीचे वाली माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 1 जाएगा तो पीछे रह जाएगा 3, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो ये -3 हो जाएगा। हमने 3l की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमने l की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, l = -3/3, 3 1 ज़ा 3, दिस इम्प्लाइज दैट l = -1। तो हमारे पास l की वैल्यू निकल आई है -1। तो अब बच्चों इस l की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी ये वाली है, l + m = 1। अब l की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, -1 + m = 1। तो ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 1 + 1 m = 2। तो ये बच्चों आपका आंसर आ चुका है। हमारे पास l की वैल्यू निकली है -1 और m की वैल्यू है +2। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ax³ - 9x² - bx + 3a डिवाइडेड बाय x² - 5x + 6। आपने इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करना है और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a b की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले ज़रा देखें कि हमने जो पीछे क्वेश्चन किए हैं वो सारे हमें कुछ इस तरह से गिवन थे, x + 2 x - 1 इस तरह से डिवाइड होते थे। तो ये फैक्टर बने हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन ये वाले हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें फैक्टर नहीं है। हमने पहले फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी फैक्टर बनाने हैं, फिर x की इसी तरह से दो कोई भी वैल्यूज़ निकल आएंगी, फिर हमने उसी तरह से पुराने मेथड के साथ वैल्यूज़ पुट करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट p of x, जो हम पहले करते ही हैं, वो है ax³ - 9x² - bx + 3a। इस वैल्यू को आप
क्यू ऑफ एक्स कह लें, क्यू ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमने फाइंड करना है ए और बी। सबसे पहले हम क्यू ऑफ एक्स को सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर कैसे बनेंगे? बाय फैक्टराइज। फैक्टराइज करने से वो किस तरह करेंगे? फैक्टराइज करने के लिए बच्चों एक सिंपल सा मेथड है, आपने याद रखना है कि फर्स्ट वैल्यू एज इट इज यानी एक्स स्क्वायर वैसे लिख लेंगे और लास्ट वैल्यू भी एज इट इज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास क्या आता है? 6x स्क्वायर। ठीक है। अब आपने मिड वाली वैल्यू को इस तरह से ब्रेक डाउन करना है, यानी कि मिड वाली वैल्यू को इस तरह तोड़ना है, इसके दो पेयर बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं कि उनको प्लस माइनस करें तो -5x आए, मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 6x स्क्वायर आए। मल्टीप्लाई करवाने से 6x स्क्वायर आना चाहिए, प्लस या माइनस करवाएं तो 5x आना चाहिए। तो अब इस बात को जहन में रखते हुए हमने दो फैक्टर बनाने हैं, वो क्या बनेंगे? अब बच्चों -5x है, इसे मैं -3x -2x लिख सकता हूँ। अब चेक करते हैं कि ये हमारी कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं। तो देखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -5x हो जाएगा। इसका मतलब हमारी नीचे वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब इनको मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं क्या हमारा 6x स्क्वायर बन रहा है या नहीं। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 2 6, x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस और इस माइनस से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा पेयर जो है वो बन रहा है। तो हम -5x को -3x -2x लिख सकते हैं। तो अब देखें, पहले हमारे पास ऊपर 3 वैल्यूज़ थी, तो हमने अब 4 बना ली हैं। तो अब ज़रा इन दो में से और इन दो में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो इन दोनों में से x कॉमन है, पीछे रह जाएगा x -3। इधर से -2 कॉमन है, जब -2 कॉमन लेंगे पीछे x बच जाएगा, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस था माइनस हो जाएगा, 3 2 6। ठीक है जी। देखिए दोनों ब्रैकेट्स आपकी सेम है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। अब एक दफ़ा इसे इसके साथ मिला के लिखेंगे, यानी x -2 और इन दोनों में से एक ब्रैकेट लिख लेंगे x -3। अब बच्चों देखो ज़रा कि हमारे पास वही पीछे वाली कंडीशन बन गई है, x -2 x -3। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रख के हम वैल्यूज़ पुट करेंगे p ऑफ x में, तो हमारा a और b निकल आएगा। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले नाउ पुट x -2 is equal to 0. This implies that x is equal to 2। -2 इधर आगे +2, इसे हमने पुट करना है, पुट इन p ऑफ x। p ऑफ x में हमने x की जगह पे 2 पुट करना है। तो हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन कुछ इस तरह से कि a इंटू 2 का क्यूब, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, -9 वैसे ही आ जाएगा और x की जगह पे 2 का स्क्वायर, -b इंटू 2 प्लस 3 इन a, तो ये वैसे लिख लेंगे। अब 2 का क्यूब 8 होता है, 8a हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है, मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, -2b हो जाएगा प्लस 3a। अब हम इसे ज़रा सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 8a प्लस 3a, 11a 11a हो जाएगा, -9 4 बार 36 होता है बच्चों,
-2b। अब -36 इधर आकर +36 हो जाएगा। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं 11a -2b इज इक्वल टू 36। ये आपके पास 36 आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन 1 कह लें। अब हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है x-3। x-3 को 0 के इक्वल रखेंगे। x-3 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x निकल आएगा 3। इसे भी पुट कर देंगे इन p ऑफ x। p ऑफ x में यानी इस वैल्यू में जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a इंटू 3 का क्यूब -9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस b इंटू 3 प्लस 3a। अब बच्चों हमें पता है कि 3 का क्यूब 27 होता है, a साथ आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 से मल्टीप्लाई होगा 81, 9 बार 81 81 होता है, माइनस 3b प्लस 3a। तो अब बच्चों हमारे पास ये 27a प्लस 3a, तो ये 30a यानी 30a हो जाएगा, माइनस 3b माइनस 81 है, इधर आकर प्लस 81 हो जाएगा। तो अब इधर से कुछ कॉमन आ रहा है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा 3, पीछे रह जाएगा 10a माइनस b इज इक्वल टू, इस वैल्यू को मैंने इधर लिख लिया 81। ये हमारे पास है 81 के इक्वल। तो अब ये 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 10a माइनस b इज इक्वल टू 81 ओवर 3। 3 1s are 3, 27, 3 27s are, ये 27 3s are 81 होता है। तो दिस implies that 10a माइनस b इज इक्वल टू 27। इसे हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो अब बच्चों हमने देखना है कि हम इक्वेशन 1 को 2 के साथ प्लस करवाएंगे या माइनस करवाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले चेक करें कि 1 और 2 में कौन सी वैल्यू कैंसिल हो सकती है। मसलन यहाँ पर 11a है, यहाँ पर 10a है, तो 11 और 10 तो कैंसिल नहीं हो सकते। प्लस माइनस भी करवाएंगे तो वो a तो रहेगा, फिर a हमने ख़त्म करना है तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर हम b की तरफ देखें तो इधर है -b, इधर है -2b। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए यानी -2b और इधर भी -2b करने के लिए अगर इस इक्वेशन को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये -2b बन जाएगा और ये भी -2b हो जाएगा। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये -2b से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसे फिर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं 2 के साथ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 with 2 and subtract from इक्वेशन 1 कि इस ऊपर वाली इक्वेशन 2 को पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, जो भी आंसर आएगा उसे 1 इक्वेशन में से माइनस कर देना है। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 10 है, तो 10 2s are 20a हो जाएगा बच्चों। 20a माइनस 2b इज इक्वल टू 27 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये 54 बचता है। अब आपने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 यानी इस इक्वेशन में से माइनस करवाना है। तो अब बच्चों हमने इक्वेशन 1 को, ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करवानी है,
साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। तो माइनस और प्लस, माइनस 20 में से 11 माइनस करें तो 9 ए आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इधर प्लस और माइनस, माइनस तो ये ख़त्म हो जाएगा कैंसिल। इधर हमारे पास है 36 माइनस 54, प्लस माइनस माइनस, तो 54 में से जब हम 36 माइनस करेंगे तो 36 माइनस करने के बाद आ जाएगा 18। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है कुछ इस तरह से। अब हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इधर भी माइनस आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए -9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ए इज़ इक्वल टू -18 ओवर -9, माइनस माइनस से कैंसिल, 9 एक बार 9, 2 बार 18, तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू जो है वो 2 निकल आई है। ए इज़ इक्वल टू है 2, लेकिन अभी हमने बी भी निकालना है। तो अब बच्चों ए को पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2, ए इज़ इक्वल टू 2 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारे पास थी 10a प्लस बी इज़ इक्वल टू 27, तो 10 इंटू ए की जगह पे 2 पुट करेंगे प्लस बी इज़ इक्वल टू 27, 10 2 बार 20 प्लस बी इज़ इक्वल टू 27, ये इधर प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 27 माइनस 20, बी इज़ इक्वल टू 7। यही आपका आंसर है। ए इज़ इक्वल टू 2 है और बी इज़ इक्वल टू 7 आंसर। एक्सरसाइज 5.3 आपकी बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।